देखो एक बार फिर से थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो ग्रीन पार्ट जो है वो फ्लाईव्हील है, जो ब्लू पार्ट है, ठीक है, जो ब्लू पार्ट है वो फीमेल कोन है, और जो ये ग्रे पार्ट है वो मेल कोन है, ठीक है ना। और मेल पार्ट के राइट में आपको ये दिख रहा है, ये स्प्रिंग है। ये जो है आपका स्प्रिंग है, ठीक है। ये स्प्रिंग जो है हमेशा इस मेल पार्ट को फोर्स करके रखेगा, और वो फीमेल पार्ट में एंटर उसके अंदर उसके अंदर वो सेट रहेगा, जिससे कि वो हमेशा इंगेज पोजीशन पे रहेगा, ठीक है ना। और इस लीवर के हेल्प से हम लोग जो है स्प्रिंग को बैकवर्ड पुश करते हैं, जिससे कि ये जो मेल पार्ट है वो डिसएंगेज होता है, ठीक है ना। और पावर ट्रांसमिशन को ये जो है आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। तो ये आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल क्लच हो गया, ठीक है ना, मेल कोन और फीमेल कोन। और हमने पढ़ा था कि इसका जो एंगल ऑफ कोन है वो 20 डिग्री से लेस देन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये मेल कोन जो है प्रॉपरली फीमेल कोन से डिसएंगेज नहीं हो पाएगा, ठीक है, प्रॉपरली डिसएंगेज नहीं हो पाएगा। इंजन, फ्लाईव्हील, कोन्स, left is blue one is female cone and brown one is male cone and spring, ठीक है। ये जो डॉटेड दिख रहा है अपने को, डॉटेड, वो फ्रिक्शन मटेरियल है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर स्लिपिंग होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको सिंगल प्लेट क्लच का एक एनिमेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका, आपको गियर अरेंजमेंट भी यहाँ पर शो कर रहा है राइट साइड में आपको, ठीक है ना। ये आपका गियर बॉक्स है, और ये लेफ्ट वाला जो है आपका, ये आपका क्लच है, ये आपका क्लच है, ठीक है ना। और ये सिंगल प्लेट क्लच है। यहाँ पर ये जो ग्रीन पोर्शन है, दिस ग्रीन पोर्शन, ठीक है, ये आपका क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट, या जिसको हम फ्रिक्शन प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। और इस क्लच प्लेट की दोनों तरफ जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है, ये हल्की सी जो येलो शेड में जो दिख रही है लाइनिंग, ठीक है, येलो या ऑरेंज कह सकते हो, ये जो है ये अब इसकी फ्रिक्शन मटेरियल है, फ्रिक्शन लाइनिंग्स बोलेंगे इसको हम लोग। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लगा के रखते हैं। और ये सेम लाइनिंग आपको यहाँ पर ये जो दिख रही है, ये फ्लाईव्हील में भी है, ये लाइनिंग सेम लाइनिंग जो है वो फ्लाईव्हील में भी है। फिर ये जो पिंक वाला पोर्शन है, ये और ये, ठीक है, ये पिंक वाला जो पोर्शन है ये है आपका प्रेशर प्लेट, ठीक है ना। और क्योंकि हमने जो डायग्राम पढ़ा है उसमें यहाँ पर ऐसे स्प्रिंग लगे होते हैं, इधर पे और इधर पे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये डायफ्राम क्लच है, सिंगल प्लेट डायफ्राम क्लच, ठीक है। हमने जो पढ़ा था सिंगल प्लेट स्प्रिंग क्लच, ठीक है ना, कॉइल स्प्रिंग क्लच है वो होता है, उसमें यहाँ पर स्प्रिंग लगा रहता है। और बस थोड़ा सा फर्क है कि ये डायफ्राम है, डिस्क शेप वाला, ये आपका डायफ्राम क्लच यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है ना। जब ये लीवर को ऑपरेट करेंगे तो स्प्रिंग के हेल्प से ये प्रेशर प्लेट इधर इस तरफ मूव करेगा राइट साइड में, जिससे कि इस क्लच प्लेट जो है वहां पर फोर्स जो पहले प्रेशर प्लेट लगा रहा था वो रिलीज हो जाएगा, जिससे कि ये प्रेशर प्लेट भी फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा तो अब वो इस फ्लाईव्हील से कांटेक्ट को छोड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही वो कांटेक्ट को छोड़ेगा तो अब क्या होगा, इधर ट्रांसमिशन जो आपका गियर बॉक्स है उधर पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा वर्किंग ध्यान से देखना, कब ये इंगेज होने से ये आपको शाफ्ट घूमता हुआ दिखेगा, और जब ये डिसएंगेज होगा तो ये शाफ्ट आपको घूमता हुआ नहीं दिखेगा।
देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि देर आर टू डिस्क, ठीक है, डिस्क 1 एंड डिस्क 2. If you firstly the disk 1 is moving, okay, and the disk 2 is not moving because there is no contact between the two disks. But when the disk 2 is being contact with disk 1, then the disk 2 is also starts to rotate. ये देखो, this shows the principle of clutch, the principle of friction clutch, because the friction is there between the two disks. If there is no friction, then the disk will slip and it will not move properly. So there is a friction between the two disks, and because of that friction, both the plates are moving with the same speeds, and this is the principle of friction clutch. अब कंस्ट्रक्शन देख लो, ये जो राइट साइड आपको दिख रहा है, राइट साइड जिसमें कि गियर टीथ्स बने हुए हैं, दिस इज फ्लाई व्हील, और इस फ्लाई व्हील में एक तरफ फ्रिक्शन लाइनिंग होगी, ठीक है ना, तभी वो आपका जो क्लच प्लेट है उसके फ्रिक्शन लाइनिंग से वो कांटेक्ट में होगा. ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये फ्रिक्शन लाइनिंग्स है. सेंटर में आपको बियरिंग लगा हुआ है, ठीक है ना, ये बियरिंग है जिसपे वो घूमेगा. ये देखो, ये जो आपका फ्लाई व्हील है, ये ग्रीन कलर का, ये यहाँ पर ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको. ठीक है, ये दिस इज फ्लाई व्हील, ठीक है, दिस इज द साइड व्यू ऑफ फ्लाई व्हील. ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन ब्लू कलर का, ये आपका क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट, बिकॉज देर आर देर आर फ्रिक्शन लाइनिंग in both sides of the clutch plate, that's why it is called friction clutch, friction plate. ठीक है, एस्बेस्टॉस मटेरियल का बना होता है ये जनरली. ठीक है, देखो ये क्लच इज अ रोटेटिंग पार्ट, ठीक है, दिस क्लच प्लेट इज अ रोटेटिंग पार्ट, और इस क्लच प्लेट में भी जर्क लगता है. व्हेन यू disengage your clutch and after in changing the gear, when you release your clutch lever or pedal, okay, suddenly the pressure plate will get engaged with the clutch plate, okay. तो उस समय क्या होगा, suddenly the jerk is created on the clutch plate, and that jerk will be uh, reduced by using these damper springs. ये आपको 6 damper springs आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये उस jerk को reduce करते हैं, absorb करते हैं. देखो ये आपका पिंक पोर्शन है, दिस इज प्रेशर प्लेट, ओके. हियर द डायफ्राम प्रेशर प्लेट इज यूजिंग. ये हाउसिंग कवर है. अब वर्किंग को ध्यान से देखना, कब ये मूव करेगा और कब मूव नहीं करेगा. disengage, shaft is not moving, again engage, shaft is moving, disengage, shaft is not moving.
engage, shaft is moving. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है वर्क करता है. द नेक्स्ट इज मल्टीप्लेट क्लच. I already explained you about multi-plate clutch. The multi-plate clutch in which there are more than means there are 3 or 4 friction plates and pressure plates are using. Okay, and this multi-plate clutch is used for high torque transmission. Okay, high torque transmission. That's why this is used in racing cars, because racing car required high torque transmission, as well as because of the more than 3 to 4 clutch plates are using. That's why the size of the clutch is reduced, and because of the size is less, this is used where the less space is required, means in bikes. Okay, you just see the working. देखो ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये आपका क्लच प्लेट है, और देखो क्लच प्लेट में ये आपको 1 2 3 4 5 6 आपको डैम्पर स्प्रिंग्स दिख रहे हैं. ठीक है ना, एंड दीज डैम्पर स्प्रिंग्स एब्जॉर्ब द एक्सेसिव टॉर्क. ठीक है ना, व्हेन द जर्क इज क्रिएटेड. और ये आपकी दिख रही है क्लच शाफ्ट. देखो ये जो आपको क्लच शाफ्ट दिख रहा है यहाँ पर अगर इस पोर्शन को देखा जाए, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको लाइनिंग्स दिख रहे होंगे, ऐसे लाइनिंग्स मतलब स्प्लाइंस बने हुए हैं. इस स्प्लाइंस में ये क्लच जो है फ्रीली मूव कर सकता है while disengaging. देखो ये क्लच प्लेट. ठीक है, ठीक है, ये क्या चीज है, इसको सेपरेटर प्लेट बोला जाता है. एक क्लच प्लेट, देन सेपरेटर प्लेट, अगेन क्लच प्लेट, सेपरेटर प्लेट, क्लच प्लेट, सेपरेटर प्लेट, और लास्ट में आपका प्रेशर प्लेट लगा रहेगा. देखो ये सेपरेटर, देन अगेन क्लच प्लेट, सेपरेटर प्लेट, क्लच प्लेट, सेपरेटर प्लेट. ठीक है, so here the 3 pairs of clutch and separator plates are using. Okay, and this golden color object is a diaphragm spring. This is not like a coil spring. This portion where you can see the cuts, ठीक है ना, this portion is having the shape of dome. Okay, and when you push that dome, this circumferential portion will move backward. Okay, and this is the housing, and this is the lever. देखो ये आपका डायफ्राम स्प्रिंग है ना, अगर इस सेंटर पोर्शन को हम पुश करें विद द हेल्प ऑफ लीवर, तो ये जो सर्कमफ्रेंशियल पोर्शन है ये पीछे की तरफ मूव करेगा. ठीक है, अब ध्यान से आप वर्किंग को समझना. जब प्लेट्स के बीच में गैपिंग गैपिंग बनेगी तो मोशन ट्रांसमिट नहीं होगा. ओके,
when the plates are engaged, the motion will transmit. Just see carefully. देखो, and we know that the clutch is always remain in engaged position. Okay, so here the lever is not pressed, it means the clutch is in engaged position. Okay, and the all the plates are moving. Yeah, this is the engaged condition. Just you look here, the clutch plate is sorry, the lever is going to press. Okay, the lever is pressed and you can see how the clutch will disengage here. Okay, this pressure plate is pressing by the lever, and this circumferential portion will move backward, and that's why the gap is created between the plates, and the clutch becomes in uh, disengaged position. देखो स्पीड कम हो गया, अब देखो वो मूव होना भी बंद हो गया. Only the flywheel is moving, not the clutch. ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है. ओके, so next type of clutch is हाँ semi सर. next type of clutch is semi centrifugal clutch. सर हेलो. हाँ बोलो. सर मल्टीप्लेट क्लच में हाई टॉर्क मिलता है, हाँ तो रेसिंग कार में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उधर अपने को पिकअप ज्यादा चाहिए रहता है इसलिए ना. हाँ, टॉर्क ज्यादा चाहिए, पिकअप पिकअप. के लिए. हाँ पिकअप. पिकअप ना. हाँ, और बाइक्स में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पर स्पेस कम होता है. अच्छा. ठीक है. और ट्रक में सर? ट्रक्स वगैरह में हम लोग सिंगल प्लेट क्लच यूज करते हैं क्योंकि स्पेस ज्यादा होता है, सिंगल प्लेट क्लच का साइज बड़ा होता है. और पिकअप कम चाहिए हमको. हाँ मतलब जनरली पिकअप हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है वहां पर. इम्पोर्टेंट हमारा वहां पर होता है इकोनॉमी, फ्यूल की इकोनॉमी और एफिशिएंसी वगैरह. ठीक है, ट्रक्स बस हो गए, इन सभी जगह पर. ठीक. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लच इज सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच. ठीक है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल. देखो इसके नाम से, नाम में लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल मींस in this clutch the centrifugal force is responsible for engaging the clutch. okay, लेकिन एक वर्ड और लिखा है सेमी. सेमी का मतलब है कि कुछ पार्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एंगेज होगा और कुछ पार्ट किसी दूसरे मैकेनिज्म से होगा. तो देखो यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम हम देख सकते हैं. ये आपका क्लच प्लेट. ठीक है, एंड देयर आर, दिस इज अ फ्लाई व्हील and the friction lining is there both sides of the clutch plate. This is friction lining. okay, here also this portion is a pressure plate. ये प्रेशर प्लेट है. इसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे आपको कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ दिख रहा है. ये कॉइल स्प्रिंग. ठीक है ना. ये कॉइल स्प्रिंग क्या कर रहा है, इस स्प्रिंग सॉरी इस प्रेशर प्लेट को पुश करके रख रहा है और इंगेज पोजीशन पे रख रहा है, जैसा कि जनरली हमने सिंगल प्लेट क्लच में देखा था.
फिर सिंगल प्लेट क्लच में हमने ये भी देखा था कि ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ इस जगह पर, यहाँ पर भी कॉइल स्प्रिंग लगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ कॉइल स्प्रिंग हमको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक वेटेड लीवर लगाया गया है, ये एक वेटेड लीवर है, ठीक है ना। क्या होगा जब इंजन की स्पीड लो रहेगी उस समय टॉर्क ट्रांसमिशन ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो ये जो स्प्रिंग है उस फ्रिक्शन क्लच प्लेट को, सॉरी उस प्रेशर प्लेट को प्रेस करके रखेगा और इंगेज पोजीशन में रखेगा व्हेन द इंजन स्पीड इज लो, व्हेन द रिक्वायर्ड टॉर्क इज नॉट सो मच हाई। ओके, लेकिन जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे तो हमारा टॉर्क ट्रांसमिशन ज्यादा होना चाहिए। उस समय क्या होगा, ये जो वेटेड लीवर है ये फ्लाई होना शुरू हो जाएगा। ओके, और जब ये फ्लाई होना शुरू होगा तो ये वेटेड लीवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है ना। और बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर से क्या होगा, ये इस प्रेशर प्लेट को और ज्यादा पुश करेगा, और ज्यादा पुश करेगा। तो अब और ज्यादा पुश होने से क्या होगा, एक बहुत बढ़िया कांटेक्ट मेंटेन होगा बिटवीन द क्लच प्लेट एंड प्रेशर प्लेट, ठीक है ना, और जिसकी वजह से आपको हाई टॉर्क ट्रांसमिशन मिलेगा, ठीक है ना। तो this spring works when the engine speed is low, when the required torque is not so much high. But when you accelerate your vehicle and when the torque requirement is increased, on that situation, this weighted lever starts to fly, and when this fly, the centrifugal force acts to raise the your pressure plate. Okay, and the power, the torque requirement is maintained. ओके, तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो आधा पोर्शन आपका स्प्रिंग काम कर रहा है और आधा पोर्शन आपका हाई स्पीड पे जो है आपका ये जो है वेटेड लीवर वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच आपका वर्क करता है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ठीक है। ये उसकी वर्किंग है, आपको उसी तरीके से लिखा हुआ है वर्किंग। व्हेन द इंजन एट लो स्पीड, स्प्रिंग कीप्स द क्लच एंगेज्ड टू ट्रांसमिट पावर, जो मैंने बोला था आपको, एंड द वेटेड लीवर्स डू नॉट हैव एनी प्रेशर ऑन द प्रेशर प्लेट। लेकिन उस समय वेटेड लीवर जो है वो प्रेशर प्लेट पे कोई प्रेशर नहीं लगा रहा है। फिर व्हेन इंजन एट हाई स्पीड्स, द वेट फ्लाई ऑफ, वेट फ्लाई करने लगेगा, एंड लीवर्स exert pressure on the pressure plate which keeps the clutch plate engaged to transmit high torque. Okay, thus instead of having more stiff springs for keeping the clutch engaged firmly at high speeds, they are less stiff because of the centrifugal force of weighted levers, so that the driver may not get any strain in the operating the clutch. ठीक है ना। देखो सिंगल प्लेट क्लच में क्या था कि हमारे पास सिर्फ स्प्रिंग हुआ करता था, तो हमने वहां पर पढ़ा था कि जो स्प्रिंग होता है वो काफी ज्यादा स्टिफ होता है, उसकी स्टिफनेस काफी ज्यादा हाई होती है। तो हाई स्टिफनेस होने के कारण से जब ड्राइवर लीवर को ऑपरेट करता है फॉर डिसएंगेजमेंट, ठीक है, तो उस समय उसको काफी ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है डिसएंगेज करने के लिए, बिकॉज द स्प्रिंग इज सो मच स्टिफ। लेकिन इस जगह पर हमको मालूम है कि स्प्रिंग जो है वो सिर्फ लो स्पीड में काम करेगा, ठीक है ना। हाई स्पीड के लिए तो हमने वहां पर वेट लगाया हुआ है, वेटेड लीवर, ठीक है। तो क्योंकि ये लो स्पीड में काम करेगा इसलिए ये आपका लेस स्टिफ होने से भी चल जाएगा, लेस स्टिफ, ठीक है ना। तो इसलिए लेस स्टिफ यहाँ पर स्प्रिंग यूज किया जाता है, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस। फिर नेक्स्ट है व्हेन द इंजन स्पीड डिक्रीज, जैसे इंजन की स्पीड डिक्रीज होगी वेट फॉल्स, वेट फॉल होगा और वेटेड लीवर जो है वो प्रेशर प्लेट पे प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। और ओनली स्प्रिंग जो है वो प्रेशर प्लेट पे प्रेशर अप्लाई करेगा और उसको एंगेज पोजीशन पे रखेगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस? ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस इज क्लच ऑपरेशन इज वेरी इजी, ठीक है। ये यहाँ पर क्लच ऑपरेशन काफी ज्यादा इजी है, ठीक है ना, इजी ऑपरेशन है। सेकंड इज लेस स्टिफ क्लच स्प्रिंग्स आर यूज्ड एज दे ऑपरेट ओनली एट लो इंजन स्पीड। अभी जो हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो स्प्रिंग यूज किया जाता है दे आर नॉट सो मच स्टिफ बिकॉज दे आर वर्किंग ओनली इन लो इंजन स्पीड। ओके, एंड द व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस?
disadvantage is that springs have transmitted the torque at lower engine speeds only. बोल रहा है कि स्प्रिंग जो होता है वो टॉर्क ट्रांसमिट करता है सिर्फ लो इंजन स्पीड पे, ठीक है ना, ये इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सिर्फ हायर इंजन स्पीड पे टॉर्क ट्रांसमिट करता है, ठीक है। these two point are the disadvantages. And the semi centrifugal clutch, what is the application? It is used in foreign car, here it is not used, it is used in foreign car, okay। और देखो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ये एक ग्राफ आपको दिख रहा है, दिस ग्राफ इज बिटवीन इंजन स्पीड इन एक्स एक्सिस एंड फोर्स ऑन द प्रेशर प्लेट इन वाई एक्सिस, ठीक है ना, फोर्स ऑन द प्रेशर प्लेट इन वाई एक्सिस। यहां पर ये जो नीचे का पोर्शन है, ग्राफ के नीचे का पोर्शन, ठीक है, वो स्प्रिंग फोर्स को शो कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कॉन्स्टेंटली उस पर लगा हुआ है, प्रेशर प्लेट को वो कॉन्स्टेंटली पुश करके रखा है, ठीक है ना, इसलिए स्प्रिंग फोर्स जो है यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट लाइन आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है ना। देखो इंजन की स्पीड के साथ वो एक कांस्टेंट लाइन शो करेगा, क्योंकि वो प्रेस है उस पे, वहां पर स्प्रिंग फोर्स वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं, व्हेन यू एक्सेलरेट योर बाइक, ओके, और योर व्हीकल, तो देखो एक्स एक्सिस पे स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो देखो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाएगा, और जो फोर्स है, फोर्स जो कि प्रेशर प्लेट पे लग रहा है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, तो वो ग्रेजुअली इस तरीके से इंक्रीज होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, दिस इज द टोटल फोर्स ऑन द प्रेशर प्लेट। ये नीचे का पोर्शन आपका स्प्रिंग फोर्स शो करेगा, और ये वाला पोर्शन आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को शो करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो है वो वर्क करता है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच।